इन्हीं पंक्तियों के साथ भाई सत्येंद्र झाकर जी और अनारी जी हमारे बीच में हैं, जो कि हरियाणा से चल करके आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी जोरदार तालियां बजाइए। और सर आपसे निवेदन करेंगे कि माल्यार्पण करके भैया को सम्मानित करें और बड़ी जोरदार तालियां बजाइए सत्येंद्र जी के लिए। खोज रहा था मैं कुछ पुण्य, पन्नों में एक चिट्ठी पाई। कि खोज रहा था मैं कुछ पुण्य, पन्नों में एक चिट्ठी पाई। धुंधले से थे पन्ने सारे, पढ़ते पढ़ते हो गई शाम। बीच लिखा कुछ समझ न आया, थी ऊपर नीचे राम राम। आप सबको भाई तालियों में कंजूसी आ रही है। आप सबके सादर नमन करते हुए मैं अपनी रचना वहीं से शुरू करता हूँ जो आजकल सबकी जुबान पे है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि अब सब सिंदूर पे बात करते हैं और मैं सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस पहलू के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। पहलगाम हमला, मौत का मंजर बार बार क्यों अपने हिस्से ही आता है। कि मौत का मंजर बार बार ही अपने हिस्से क्यों आता है। खेल खून की होली वाला अपने हिस्से क्यों आता है। शांति के रक्षक हैं तो क्या केवल श्वेत कपोत उड़ाएं। कि शांति के रक्षक हैं तो क्या केवल श्वेत कपोत उड़ाएं और अपने घर की रक्षा में हम गैरों पर नजर लगाएं। अपनों की रक्षा का जिम्मा क्या अधिकार नहीं है अपना। कि अपनों की रक्षा का जिम्मा क्या अधिकार नहीं है अपना। हर हमले के बाद समीक्षा क्या केवल है अपना जिम्मा। क्या बात है, क्या बात है। कब तक यूं, कि कब तक यूं, आखिर कब तक, कब तक यूं, आखिर कब तक मौन रहेंगे हम। अपनी ही लाशों में बैठे यूं कब तक शोक करेंगे हम। कभी तो उत्तर देना होगा, ईंट को पत्थर देना होगा। कि कभी तो उत्तर देना होगा, ईंट को पत्थर देना होगा। ये सब करना ही है तो आज अभी कुछ करना होगा, आज अभी कुछ करना होगा। मुट्ठी भर इन जल्लादों से करना वरना बंद करो। कि मुट्ठी भर इन जल्लादों से करना वरना बंद करो अब। या तो खुद को खत्म करो या उनका चैप्टर बंद करो अब। नक्शे में जब तक नाम रहेगा यूं ही कत्लेआम रहेगा। नक्शे में जब तक नाम रहेगा यूं ही कत्लेआम रहेगा। एक के बदले चार नहीं, 4 को 64 बार करो, 4 को 64 बार करो। 8, 28, 32, 13, 36, 40। 8, 28, 13, 32, 36, 40 ये वो संख्या है जो हर बार हमारे जवानों को, हमारे व्यक्तियों को हमले के दौरान ले जाती है। कभी 8 मरे, कभी 36 मरे, कभी 13 मरे। तो मैंने कुछ शब्दों में इसको डाला है। 8, 28, 13, 32, 36, 40 बार बार ही अपने हमसे ले जाता है। मौत का मंजर बार बार क्यों अपने हिस्से ही आता है। खेल खून की होली वाला अपने हिस्से क्यों आता है। पूछ रहा है मरने वाला, कि पूछ रहा है मरने वाला हर बार हमें क्यों भारतीय होना। भेंट बलि की दे जाता है, खून से लथपथ सीने अपने माँ की गोद में दे जाता है, माँ की गोद में दे जाता है। क्यों है हम मजबूर से इतने, कि क्यों है हम मजबूर से इतने, सब कुछ होकर भी बौने क्यों। कभी 26/11 अक्षरधाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम। पूछ रहा है मरने वाला हर बार हमें क्यों भारतीय होना। भेंट बलि की दे जाता है, खून से लथपथ सीने अपने माँ की गोद में दे जाता है, माँ की गोद में दे जाता है। क्यों है हम मजबूर से इतने, सब कुछ होकर भी बौने क्यों। कभी 26/11 अक्षरधाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, कभी पुंछ बटालियन सेक्टर में, कभी अमृतसर की गलियों में। क्या है ये कोई दाव सियासी या जयचंद्रों का घेरा है। आप मीडिया में रोज देखते होंगे कि खूब ये चीज चर्चा में है कि भाई इसको सरकारों का भी हाथ है इसमें। तो मैंने उन्हीं 2 लाइनों को इसमें जोड़ने की कोशिश की है कि क्या है ये कोई दाव सियासी या जयचंद्रों का घेरा है। अगर दोनों में से एक भी है तो सुस्त हमारा क्यों पहरा है, सुस्त हमारा क्यों पहरा है। याद करो वो
अपने जो पहली सरकारों में बोले थे, कि याद करो वो भाषण अपने जो पहली सरकारों में बोले थे वही बना माहौल ये भी क्यों, क्या अब या पहले बोले थे, कि क्या अब या पहले बोले थे। कुछ तो हो मालूम हमें भी, कि कुछ तो हो मालूम हमें भी, आखिर चुभता खंजर किसका है ये, कि कुछ तो ये मालूम हमें भी कि आखिर चुभता खंजर किसका है ये। दर्द भरा ये मंजर फिर से, आखिर फिर से क्यों आता है, मौत का मंजर बार बार क्यों अपने हिस्से ही आता है, अपने हिस्से ही आता है। परिणामों की चिंता करना केवल कायरता होती है, कि परिणामों की चिंता करना केवल कायरता होती है। सोमनाथ का किस्सा फिर से यूं ही दोहराना बंद करो, कि परिणामों की चिंता करना केवल कायरता होती है। सोमनाथ का किस्सा फिर से यूं ही दोहराना बंद करो। तोप मिसाइल बम बंदूकें, कि तोप मिसाइल बम बंदूकें केवल उनके पास नहीं है। याद करो वो भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु लिए खड़ा था, कि याद करो वो भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु लिए खड़ा था। एक अधर्म के साथ ने उनको भी बाणों पर सुला दिया था, उनको भी बाणों पर सुला दिया था। हाँ ये सच है कि युद्ध का मंजर, हाँ ये सच है कि युद्ध का मंजर बलिदानों का परिचायक है। पर घर डरता अभिमन्यु तो, पर घर डरता अभिमन्यु तो ये परिणाम नहीं होना था, पर घर डरता अभिमन्यु तो ये परिणाम नहीं होना था। अधर्म की यूं हार ना होती, धर्म विजय गुणगान ना होता। सब कुछ होता कुरुक्षेत्र में पर गीता का ज्ञान ना होता, कि सब कुछ होता कुरुक्षेत्र में पर गीता का ज्ञान ना होता। नजरें लगाए बैठे हैं हम, कि नजरें लगाए बैठे हैं हम, कब क्या और कितना होता है, कि मौत का मंजर बार बार भी अपने हिस्से क्यों आता है। खेल खून की होली वाला अपने हिस्से क्यों आता है। बहुत ही सुंदर देशभक्ति से परिपूर्ण कोच की रचना